रहीम अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नहीद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी प्रीवियस वीडियोस भी लाइक कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है बीफ पुलाव। ठीक है, मैं आप लोगों को बड़ी सिंपल सी और बड़ी क्विक सी रेसिपी बताऊँगी इसकी, जो मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। ठीक है, ये देखें, मैंने तकरीबन हड्डियों वाला मैंने गोश्त लिया है। इसमें जो बीफ है ना अपना, मैंने वो ये हड्डियों वाला लिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने 1 किलो चावल वो भिगोए हैं। ये एक डब्बा, समझो ये 1 किलो का डब्बा था, मैंने ये चावलों का भिगो दिया। इसमें हम अब ये तकरीबन ये मैं यखनी के लिए, इसके पहले हम इसकी ना यखनी बनाएंगे। इसमें मैं ना ये एक डब्बा जो है ना, एक और डब्बा, अब एक डब्बा मैंने चावलों का भिगोया था ना, तो दो डब्बे जो है ना वो मैं पानी के इसमें डाल दूँगी। ठीक है, ये देखिए, पहले एक डब्बा और अब ये एक डब्बा। ठीक हो गया, मैंने अच्छे से अपना जो गोश्त है वो धो लिया था। अब इसमें जो हम प्याज है, मैंने एक बड़ा कट कर लिया। ठीक है ना, एक प्याज वो मैं इसमें डाल दूंगी ऐसे। और ये अदरक लहसुन और जो हरी मिर्चें होती हैं ना, ये उसका पेस्ट है सारा, मैं इसमें डाल दूंगी। ठीक हो गया, ये मैंने 1 कटोरी तकरीबन लिया है इसका पेस्ट की, वो इसमें मैंने डाल दिया। इसके साथ हम इसमें कुछ मसाले हैं वो डालेंगे, जैसे नमक हो गया, नमक मैं इसमें 2 चम्मच डालूंगी। ठीक है ना, देखिए 2 चम्मच मैंने नमक का डाल दिए। साथ ही हम इसमें थोड़ी सी हल्दी है वो डालेंगे, थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी इसमें मैंने डाल दी। और इसमें 1 चम्मच में तकरीबन लाल मिर्च की है वो ऐड कर दूंगी, थोड़ी सी मैं वो डाल। ठीक है, इसके साथ ही हम थोड़ा सा गरम मसाला वो डाल देंगे, 1/2 टीस्पून तकरीबन मैं इसमें गरम मसाले की वो डाल दूंगी, इसमें ज़्यादा मैं नहीं डालूंगी। ठीक है, इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और हम इसको कुकर लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने अपना कुकर लगा लिया। ठीक है, नीचे फ्लेम ऑन कर दिया, मीडियम मेरी फ्लेम है। इसको हम तकरीबन आधा घंटा अपना कुकर लगाएंगे, तो फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट प्रोसीजर वो स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप। ठीक हो गया, देखिए व्यूअर्स, मैंने कुकर मतलब आधा घंटा लगा के खोल लिया है। हमारी जो यखनी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। ठीक है, मैंने गोश्त भी देख लिया था, वो बिल्कुल गल चुका है। तो अब हम अपने चावल हैं वो बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने एक पतीला रख लिया है चूल्हे के ऊपर, और इसमें मैंने 2 प्याज थे वो कट कर लिए हैं। घी मैंने इतना ऑयल अपना नहीं डाला, क्योंकि यखनी में ऑलरेडी इतना ऑयल होता है। ठीक है ना, इसको हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे अपने चावल, ये प्याज को। सो देखिए, जो हमारा प्याज है वो बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। मैंने ऐसा ही कलर लेके आना था। अब इसमें हम तड़का है वो लगाएंगे। पानी में इसमें थोड़ा सा डाल के ढक कर देंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने साथ ही 2 टमाटर ले लिए थे, इसको मैंने कट करके इनमें डाल दिया था। ठीक है, इसके साथ ही मैं थोड़ा सा 1/2 टीस्पून तकरीबन मैं ज़ीरा लूँगी, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये देखें मैंने ज़ीरा लिया, इसमें वो ऐड कर दिया। साथ ही हम इसमें चाइनीज़ नमक है वो ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें वाइट वो जो होता है चाइनीज़ सॉल्ट, इसमें वो ऐड कर देंगे। ठीक है, मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें चाइनीज़ सॉल्ट की वो ऐड की है। ठीक है, इसके साथ ही हम 1/2 टेबल स्पून में तकरीबन इसमें काली मिर्च की, ब्लैक पेपर वो ऐड करूँगी। ठीक है, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे।
1 से 2 मिनट अच्छी तरह पकाएंगे। और कोई भी हम मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम मसाले तो पहले अपनी यखनी में ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं ना। अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम इसके अंदर अपना जो गोश्त है वो डालेंगे, मतलब कि जो बीफ है ना यखनी अपनी वो इसमें ऐड करेंगे। अब मैं इसमें अपना जो बीफ है वो डालूंगी। लगी तो देखिए ये मैंने बीफ ले लिया, मैं इसमें प्लेट आराम से डाल दूंगी। ठीक है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसको 2 से 4 मिनट हम अच्छे से भून लेंगे। ठीक है, फिर इसमें जो यखनी हमारी पड़ी हुई थी ना वो हम इसमें डालेंगे, लेकिन अभी हम अपनी यखनी इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए मैंने अपनी यखनी है वो भी इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसमें जब उबाल आ जाएगा ना हम इसमें फिर अपने चावल हैं वो ऐड करेंगे। तो देखिए हमारे चावलों पे मतलब ये जो हमारे पानी है यखनी है उस पर बॉईल आना शुरू हो गया, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर अपने चावल हैं वो डालेंगे। ठीक है, देखिए मैंने चावल पहले भी धो के और अच्छे से मैंने धो के रख लिए थे। इसे धो के मैंने अब दोबारा से मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, मैंने 1 किलो लिए थे चावल। इसे अच्छे से हम साफ़ कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे। ठीक है, ये देखें चावल हम अपने अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और अब हम इसके ऊपर ढक्कन है वो दे देंगे। ठीक हो गया। अब हम इसे दरमियान में क्या कहते हैं हिलाते रहेंगे अपने चावलों को और इसे अच्छे से हम पकाते जाएंगे। मेरी जो फ्लेम है वो मीडियम है। सो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं इसमें बहुत थोड़ा सा पानी वो रह गया है। ठीक है, तो अब हम इसे दम पे लगा देंगे। 10 से 15 मिनट का अच्छे से दम हम लगाएंगे इसको। उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक व्यूअर्स ये है हमारे फाइनल लुक। तो मेरे मोबाइल की चार्जिंग थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने ना दम से हटा लिए थे तकरीबन 17-18 मिनट बाद। 20 मिनट मैंने तकरीबन लगाया है। हाँ जी, तो मैंने ना फिर उसके बाद कर लिया था अपना मतलब दम हटा दिया था। तो ये है हमारी फ़ाइनल लुक। आप लोग देख सकते हैं कितने डिलीशियस और कितने मज़े के लग रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।